हमने एक ग्लॉस्टिक गड्ढे के सबसे नीचे फेंक दी। उसकी रोशनी में हमें इंसानी अवशेषों का एक ढेर दिखाई दिया। रिसर्च स्टेशन की टीम यहीं मिली थी, सब के सब मरे हुए। तभी मुझे सब समझ आ गया। इन लोगों पर उन जीवों ने हमला किया था। इन्होंने सोचा कि गोदाम के दरवाजे इतने मजबूत हैं कि उन्हें रोक लेंगे, और इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि तहखाने को लॉक करना चाहिए। वो जीव तहखाने के रास्ते अंदर आ गए, उन्हें नीचे घसीट ले गए और एक एक करके सबको खा गए। कब्रिस्तान वाले विशालकाय जानवर भी उसी झुंड ने खत्म कर दिए थे। बस एक छोटी सी तसल्ली थी, ये चीजें सिर्फ अंधेरे में ही चलती फिरती थी। हमने इन्हें कभी भी बाहर खुले में नहीं देखा था। जब तक हम दिन की रोशनी में रहते हम सुरक्षित रहते। लेकिन तभी हमें एक समस्या समझ आई। इस ग्रह के 3 सूरज थे, यहाँ कभी रात नहीं होती थी। तो फिर ये जीव आखिर पहली बार बाहर कैसे निकले थे? फ्रे को उसका जवाब सैंपल रूम में मिला। हर सैंपल की आखिरी रिकॉर्ड की गई तारीख आज से 22 साल पहले की थी। उसी दिन सब कुछ गलत हुआ था। मेरे अंदर डर की एक ठंडी लहर दौड़ गई। तभी फ्रे को वो खगोलीय मॉडल याद आया जो उसने बेस में घुसते वक्त देखा था, और उसके दिमाग में एक संभावना बनने लगी। उसने मॉडल को घुमाना शुरू किया और उसे 22वें साल पर सेट कर दिया। सारे क्रिस्टल एक सीधी लाइन में आकर रुक गए। उसे समझ आ गया, हर 22 साल में सारे तारे और ग्रह बिल्कुल एक सीध में आ जाते हैं और तीनों सूरज एक साथ ग्रहण की चपेट में आ जाते हैं। पूरा ग्रह अंधेरे में डूब जाता है और जमीन के नीचे छिपे सारे जीव सतह पर निकल आते हैं और दुनिया को पूरी तरह साफ कर देते हैं। तभी हमें एहसास हुआ, आज वही 22वां साल था। हमें क्रैश हुए जहाज तक वापस पहुंचना था, पावर सेल निकालने थे और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना था। ग्रहण शुरू हो चुका था। क्षितिज पर एक ग्रह उभर रहा था और उसके छल्ले तीनों सूरजों के सामने से गुजर रहे थे। सब लोग ठिठक गए। वो नजारा अपनी खूबसूरती में भी डरावना था, लेकिन देखने का वक्त नहीं था। हम तुरंत सोलर रोवर में कूद पड़े। हम पूरी रफ्तार से क्रैश साइट की तरफ भागे। रोशनी खत्म होने से पहले हमें वो पावर सेल हर हाल में चाहिए थे। हम मलबे को चीरते हुए अंदर घुसे, न्यूक्लियर बैटरियों के 5 सेट निकाले और उन्हें रोवर पर लाद दिया। तभी उस गैस दानव ग्रह ने आखिरी सूरज को भी निगल लिया। अंधेरा छा गया। सोलर रोवर उसी जगह बंद पड़ गया। अब वो सिर्फ एक बेकार बोझ था। फिर मैंने उसे सुना। दूर घाटी की तरफ से हजारों पंख वाले जीव अपने घोंसलों से बाहर निकले और उनकी चीखें हर दिशा में आसमान को चीरती हुई फैल गईं। कुछ ही सेकंड में पूरा आसमान उनसे भर गया। हम उस नजारे को देखकर स्तब्ध खड़े रह गए जब तक कि वो झुंड चीखता हुआ हमारी तरफ नहीं आ गया। तब आखिरकार हमारी सहज प्रवृत्ति जागी। सब भागने लगे। जहाज के अगले हिस्से की तरफ भागते हुए मैं और एक औरत पीछे रह गए। पहली लहर हम पर टूट पड़ी। हम जमीन में बने एक खोखले हिस्से में कूद गए और किसी तरह बच निकले। मैं जमीन से बिल्कुल चिपक कर लेट गया और हिला तक नहीं, लेकिन वो खुद को संभाल नहीं पाई। सबकी चेतावनी के बावजूद वो उठी और भागने लगी। दूसरी लहर नीचे उतरी। मैं लुढ़क कर एक तरफ निकल गया। वो नहीं निकल पाई। एक चीख सुनाई दी और फिर कुछ नहीं। उन जीवों ने कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर निगल लिया। जैसे जैसे अंधेरा और गहराता गया मैंने अपने गॉगल्स उतार दिए। नाइट विजन लेंस के जरिए मैं दूर रेत के बने विशाल स्तंभों को देख सकता था जो अंदर से टूट रहे थे। कुछ और बड़ा, कुछ और ज्यादा खूंखार, पूरी तरह विकसित हो चुका। जमीन के नीचे से अपने पंजों के बल बाहर निकल रहा था।